हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने देखा था कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स किस तरीके से हम एग्जिस्ट कराते हैं, और अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो उसके डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी प्रॉपर्टीज बेसिकली एक सेट के फॉर्म में आती है। सेट कहने का मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को फॉलो करती है, तो हम उसको एक सिस्टम के हिसाब से भी स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है, तो हम इसको यहाँ पे फर्स्ट और इसके अंडर में तीन प्रॉपर्टीज हम कंसिडर कर लेंगे। कि पहला कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ऑफ x। कब? जहां पे x मेरा कहाँ कैसा होना चाहिए, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड सिमिलरली अब ये प्रूव कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ 1/x क्या कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स ऑफ x विद द सेम रीजन्स। x की वैल्यू यही सारी ले सकते हैं। और सी पार्ट की tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग्स करता है रियल नंबर को सिर्फ जीरो को छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड भी वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x एंड tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x होगा। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो इसके प्रूफ को हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट हमने अजूम कर लिया कि कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। हम एक को प्रूव करेंगे, हम उसी के बेसिस पे बाकी के तीन दो है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ x को अगर हमने y लिया तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कोसेक y होगा, और कोसेक को हम 1/sin भी ले सकते हैं। इसका मतलब हम इसे 1/sin y भी बोल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 1/sin y, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू sin y है। और अगर 1/x इज इक्वल टू sin y है, ये क्या इंप्लाइज करता है कि y इज इक्वल टू क्या है हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/x है। और y हमने कैसे अज्यूम किया था, तो y हमने कोसेक इनवर्स x को अज्यूम किया था। तो यहाँ से क्या बात प्रूव हो जाएगी कि कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x होगा। यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आसान सा प्रूफ है, हम आसानी से ले सकते हैं इसे। अगर हम उस सिमिलरली इसे भी प्रूव करना है कि कोसेक कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे y अज्यूम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec y आ जाएगा। sec को हम 1/cos ले सकते हैं, और ये 1/cos है, इसका मतलब है कि cos की वैल्यू 1/x हो जाएगी। और फिर से सारा वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमको ये दोनों रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आसान सा प्रूफ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम यूटिलाइज करेंगे कब, जब हमको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तब। ठीक है, तो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में इन पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन भी हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी इज व्हाट, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। उसका बी पार्ट हम क्या ले सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, एंड सी पार्ट इज कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले वाले पार्ट का प्रूफ का प्रोसेस देखा, हम दूसरे वाले के पार्ट का प्रूफ का प्रोसेस देखते हैं। फिर से जैसा हम एक को प्रूफ करेंगे उसी बेसिस पे बाकी के दो को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, वैसे प्रूफ हमें
पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे जानना चाहिए क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन हम आगे करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर मुझे ये प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है मेरी y है। सो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो बाकी के केसेस में हम क्या करेंगे, इसे y और इसे y जूम कर लेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। इस माइनस साइन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ साइन y इज इक्वल टू एक्स होगा। और हमें पता है कि माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं और साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया। और y हमने किसे जूम किया था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को जूम किया था। सो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमको मिल जाता है। सो दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ। कुछ नहीं, हमें क्या करना है, माइनस प्लस को इधर उधर शिफ्ट करने आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले साइन वाई इधर किया, फिर माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, तो हमने माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लगा दिया। फिर बाद में इस साइन को उधर शिफ्ट करके इन्वर्स लगा लिया, इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया और फाइनली हमें ये चीज़ मिल गई है। तो बाकी के दोनों को भी हम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, थोड़े से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आनी चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। तो अगर हम उसको अप्लाई करना जानते हैं तो ये भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ के बारे में हमें नहीं पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके ना। तो क्या हम उसी बेसिस पे इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमें डायरेक्ट यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन ये केसेस में थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं हमको। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सेकेंड साइन हो गया तो इसी के साथ सेक भी आएगा। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एंड फाइनली सी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो इसे भी एक पार्ट को मैं प्रूव करता हूँ, बाकी के पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं। आप ट्राई करें इसे प्रूव करने का, बिल्कुल होगा प्रूव। और सारी चीज़ों को प्रूव हमें करने आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में खासकर प्रूफ पे बेसिस पे हमको वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, तो इस केस में हम अजूम कर लेते हैं कि ये जो मेरा टर्म है हम इसे वाई अजूम कर लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलती है, तो यहाँ से हमें मिलती है कि कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस y होगा। ठीक है। नाउ दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा को हम कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसे स्पेशली यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं बिल्कुल इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके। सो माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसा हमने ले लिया। अब अगर ऐसा हमने ले लिया, उसके बाद इस कॉस को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई हो जाएगा। और वाई हमने किसे जूम किया हुआ था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। सो उससे पहले हम इसे और अरेंज कर लेते हैं, वाई को इधर और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसा हो जाना चाहिए। और वाई हमने इसे जूम किया हुआ था,
सो इससे एक बात क्या प्रूव हो जा रही है हमारी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। इन सब का यूटिलाइजेशन होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के प्रिंसिपल रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तब वहां पे हम डायरेक्टली इनको इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है। उसी तरीके से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं और इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और 3 प्रॉपर्टीज हो गई। हमें 3 प्रॉपर्टीज और जाननी है, उन 3 प्रॉपर्टीज को भी मैं बता देता हूं। सो प्रॉपर्टी नंबर 4, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2, बी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2, एंड सी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है π/2 होता है। ठीक है, अब इनके प्रूफ्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जब सारे प्रूफ कर रहे हैं तो इसे भी प्रूफ कर ही लेते हैं, और ये प्रूफ्स हमको आने चाहिए क्योंकि कभी भी हमें ये पूछी जा सकती है। ये भी बहुत सिंपल सा है प्रूफ। क्या करना है हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। तो जिस तरीके से हम इसे प्रूव करने वाले हैं वैसे भी हम इन दोनों को भी प्रूव करने वाले हैं, जैसे कि बाकी के इन तीनों में किया। ये हमारे पास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, इसे हम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ही याद रखेंगे ताकि हमें ये लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं। पार्ट 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, यहाँ से जो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, y अज्यूम कर लिया। नाउ अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट कि x की वैल्यू साइन y होगी। सो दिस इज साइन थीटा। क्या मैं साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? तो हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। इसका मतलब है कि अगर हमने अजम्पशन साइन इनवर्स एक्स की जगह पे cos इनवर्स एक्स भी किया होता तो भी हमारा काम हो जाता। तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसके फॉर्म में, cos ऑफ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। सो साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ अप्लाई द इनवर्स, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस बिकम्स cos इनवर्स x एंड दिस बिकम्स π/2 माइनस y, और y हमने किसे अज्यूम किया हुआ था, साइन इनवर्स x को, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो बेसिकली cos इनवर्स x, और ये इधर आया माइनस y तो प्लस y, और y की वैल्यू हमने साइन इनवर्स x रख ली। सो साइन इनवर्स x, सो दिस बिकम्स π/2। ये तो प्रूव करना था हमें कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो जिस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारी इनवर्स की आइडेंटिटीज है। ठीक है, और ये इनवर्स की आइडेंटिटीज हम डायरेक्टली यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरीके से हमने इसे प्रूव किया है हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे tan को y अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan y आएगा, और tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो हम tan को cot के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वापस ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे सेक और कॉसेक इनवर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये 4 सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, ये चारों सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमको मदद करने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको आज का ये डिस्कशन समझ में आया होगा, ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होगी। इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, और खासकर उसको हमको अच्छे से मेमोराइज करने वाला रट्टाफिकेशन नहीं है हमारा। मेमोराइज करने का मतलब है इसे हमें समझना है। ठीक है, कि हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।